हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत समय के बाद एक और ट्रिप में हम निकल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है पहाड़ी टोपी, मैंने लास्ट रामनगर टूर से ली थी, तो इसको पहन के पहली ट्रिप हम कर रहे हैं। तो निकल रहे हैं पहाड़ों की ओर और अभी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में भी सेम, अभी लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि अंकिता का काव्य पाठ था, यहाँ भी एक है काव्य पाठ। तो और उसके साथ आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया सीनरी, बढ़िया बढ़िया खाना, हम क्या क्या खाएंगे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी काव्य पाठ तो मैं सुनाऊंगा। और अभी इसने कुछ कुछ अपनी नई नई रचनाएं लिखी है, अब देखता हूँ उसमें से कितनी बोलेगी है, तो जो बोलेगी वो मैं आपको सुनाऊंगा। बाकी इसका सुनाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या रहता है, कौन कौन से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो बाकी शायद एक NGO है तो वो करवा रहा है, अभी मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है। तो बाकी अभी देखता हूँ, मतलब उसकी डिटेल देखता हूँ, इससे पूछता हूँ क्या क्या डिटेल है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो काठगोदाम दोस्तों हमने क्रॉस कर लिया है, पहुँच चुके हैं हम रानी बाग। और ठंड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। वैसे ठंडक तो काफ़ी बढ़ चुकी है, हल्द्वानी में भी काफ़ी ठंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा ठंड हो चुकी है, बर्फीली हवाएं चल रही है। और चलते हैं अल्मोड़ा, पहुँचते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं वहाँ के, और बीच में भी दिखाते हैं कि कैसा रहेगा जो हमारा सफ़र है, यात्रा हमारी कैसे रहती है। यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नहीं करी है तो देखो दोस्तों, ये पंजाब की गाड़ी आई है, गलत आई है, ऊपर से देखो सरदार भिड़ रहा है, ये देखो। अब ये देखो बीच में दोस्तों इन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया है, कहीं जा नहीं रहे हैं और ये देखो लड़ाई कर रहे हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं भवाली। अब ये देखिए गलत लेके आए हो सरदार और वो भिड़ रहा है उससे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और टाइम हो चुका है 12:15। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत वादियाँ। अभी आपको सारी चीज़ें और दिखाएंगे। और जस्ट अभी हम पहुंचने ही वाले हैं और अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे अभी रोड कटेगी एक जो धारानौला को जाएगी। अभी हमें लोधिया के आसपास, तो आपको यहाँ से पहाड़ी स्वाद दिखाते हुए ले जा रहा हूँ। पहाड़ी स्वाद मतलब अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई हर दुकानों में आपको मिलेगी, तो ये दिखाते हुए आपको ले जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी स्वीट शॉप यहाँ पे है, नेगी जी स्वीट शॉप, इधर कोई और रावत आएगा, ये बिस्ट आ गया, लटवाल आ गया, तो ये बहुत सारे स्वीट शॉप यहाँ पे निकलते हुए। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा और आगे ब्राइटन कॉर्नर करके एक कैफ़े है जो रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के जस्ट सामने है, तो वहाँ पे होने वाला है काव्य पाठ। अंकित अभी तैयार होके आ गई इसको। तो ये देखिए रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा, इसके जस्ट सामने पे ये है कुछ कैफ़े, तो यहाँ पे होने वाला है। अभी जाते हैं यहाँ पे ऊपर को। ये देखिए सामने से कितना खूबसूरत नज़ारा। और ये तैयार होके लड़की आ गई है, कैसा लग रहा है लड़की? अच्छा लगेगा, घूमने को मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों साड़ी में लगी है। और ये है ब्राइट एंड कैंट कैफ़े करके, यही होगा शायद। तो अब जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर। गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम अल्फाज है और मैं यहाँ AMA को प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। एहसास आती है मेरे दिल की धड़कन भी
नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए, ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़े जाएगा ये ज़मीं तेरे बिन सोनी पड़ जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा आंगना, ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ये पंक्तियाँ जो आपके लिए लिखी गई थी उस समय, उनका मुझसे भी कहीं ना कहीं जुड़ाव है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी जिस वक्त ये शोध का विषय चल रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ बच्चियाँ आई और मेरे कान में कहती हैं कि मैम प्लीज़ आइए मेरी बात सुनिए। और बहुत सारे बच्चे थे, बॉयज़ भी थे। अब उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि मैम इनको मैम से क्या पूछना चाह रहे हैं जो हमको नहीं बताते। मतलब बच्चों में होता है ना कि अरे हमारी फेवरेट टीचर है, या उसको कुछ बता रही है हमको क्यों नहीं बता रही। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो बच्ची ने मैम मुझसे बोला मैम प्रॉमिस करो कि आप हमको अलग कमरे में ले जाएंगी, वहाँ बताएंगी और बॉयज़ को नहीं बताएंगी, हम तभी आपसे अपनी बात शेयर करेंगे। तो वो यही विषय था, पीरियड का ही विषय था, जिसके बारे में बच्चियाँ सबके बीच में बात नहीं कर पाती, स्पेशली बॉयज़ के सामने। तो उस समय लिखा था, समय देखो कैसे बदल रहा है, समय देखो कैसे बदल रहा है। जिन बातों से झिझकते थे, जिन बातों से झिझकते थे कि कहीं कोई पुरुष सुन न ले, उन्हीं मुद्दों को आज एक नवयुवक उजागर कर रहा है। समय देखो कैसे बदल रहा है। कुछ रास्ते अधूरे, कुछ ज्ञान अधूरा, कुछ रास्ते अधूरे, कुछ ज्ञान अधूरा, रोशनी की भी कहीं आस नहीं थी। कुछ पुरानी मानसिकता को बदलने में वो एक नई दिशा को चुन रहा है। समय देखो कैसे बदल रहा है। माना वक्त लगा बहुत, माना वक्त लगा बहुत, बदलाव नया सा आने में, बदली सोच बदला जमाना, नई सोच अपनाने में। जिन मुद्दों को दबाया गया समाज में, जिन मुद्दों को दबाया गया समाज में, वही विचार आज शोध का विषय बन रहा है। समय देखो कैसे बदल रहा है, समय देखो कैसे बदल रहा है। आपके सामने एक तरफ तो ये कि एक नवयुवक इन विषयों को लेके आ रहा है, दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मजाक भी बनाते हैं, जो इस विषय को एक संकीर्ण मानसिकता के साथ देखते हैं। उनके लिए सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। मैं चाहती हूँ इस कविता को हर कोई सुने और बहुत गौर से सुने। चलो चलो आज वही फिर से पाठ दोहरा जाते हैं, चलो आज फिर से वही पाठ दोहरा जाते हैं। जहाँ स्त्री रही खड़ी अग्नि परीक्षा में, उसी जगह एक पुरुष को खड़ा कर जाते हैं। उन अनगिनत सवालों का, उन लांछनों का प्रभारी आज हम तुम्हें बनाते हैं। कभी सोचना जरूर, स्त्री पर लगे हर उस बेबाक तुम्हारी हिदायतों के पहरे को, चलो आज तुम ही पर दोहराते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों का भार, मैं स्पेशली पीरियड्स की बात करूंगी, कि कुछ विशेष परिस्थितियों का भार जो केवल एक स्त्री पर होता है, आज तुम्हें वो उत्तरदायित्व का हकदार बना जाते हैं। कभी सोचना जरूर, क्या वो त्याग तुम कर पाओगे, कभी सोचना जरूर क्या वो त्याग तुम कर पाओगे। अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को, अपनी संवेदनाओं को एक औरत की तरह अपने अंदर ही दफना पाओगे। क्या सच में स्त्री का किरदार बन उसी भाव में खुद को ढाल पाओगे? क्या सच में स्त्री का किरदार बन उसी भाव में खुद को डाल पाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक पहाड़ को लेके है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं
तो जब हम शहरों से जाते हैं तो हम कहते हैं पहाड़ों में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और वहाँ सुविधाएं देखना चाहते हैं। तो उसको देखिएगा कि बेशक खुशियाँ चुनने पहाड़ आओ, बेशक खुशियाँ चुनने पहाड़ आओ, अपनी ख्वाहिशें भी तुम साथ लाओ। बेशक खुशियाँ चुनने पहाड़ आओ, अपनी ख्वाहिशें भी तुम साथ लाओ, मगर एक गुजारिश है आपसे, शहर की हवा यहाँ मत फैलाओ, शहर की हवा यहाँ मत फैलाओ। चूल्हा जलता है यहाँ, चूल्हा जलता है यहाँ, मिट्टी से लीपा जाता है, उस मिट्टी की सुगंध पर टाइल्स की परत न चढ़ाओ। एक गुजारिश है आपसे, शहर की हवा यहाँ मत फैलाओ। मंदिर एक जगह नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा शहरों में कोने में मंदिर बनाया जाता है। मंदिर एक जगह नहीं, पूरा घर बन जाता है। उस मंदिर को एक कोने में मत बसाओ। एक गुजारिश है आपसे, शहर की हवा यहाँ मत फैलाओ। अवसाद कम करें, ये मौसम कहाँ है, क्योंकि पहाड़ों में लोग अपना सुकून ढूंढने आते हैं। तो सुनिएगा कि अवसाद कम करें, ये मौसम कहाँ है, सुकून की पहली और आखिरी परत यहाँ है, मगर दृश्य दुर्लभ हो जाए, मगर दृश्य दुर्लभ हो जाए, इतने आधुनिक न बन जाओ। एक गुजारिश है आपसे, शहर की हवा यहाँ मत फैलाओ, शहर की हवा यहाँ मत फैलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने भी ऐसे आई जब हमको क्लासरूम्स के बाहर खड़े होके बस देखे रहना पड़ता था कि जब हमारे साथी कलीग्स या हमारे और मेंबर्स डेटा लेके आएंगे या जानकारी लेके आएंगे, बच्चों से बात करेंगे, तब हम उनसे इनपुट लें। लेकिन लगातार हम इस प्रक्रिया में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि हमने पिछले 3-4 सालों में एक ऐसा मेथड क्रैक करा है जो कि साइंटिफिक होने के साथ साथ ही एक्सपीरियंस लर्निंग को भी प्रमोट करता है। कई बार एक न्यूज, कई बार 2 न्यूज, बहुत सारी न्यूज चलाकर मुझे लगता है अमीना और कश्यप तक अगर हम पहुंचे हैं तो उसमें रोहित भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं जितने शब्दों में आपको धन्यवाद दूं उतना कम होगा, क्योंकि मेरे जीवन में, व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में, हमारी संस्था के जो भी हमारे यंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, उसको भूला नहीं जा सकता। और मुझे लगता है अपने लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, वही हमें मजबूती प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sochandro, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोच संस्था, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो अभी हम आए थे सोच फाउंडेशन में, तो उनका 1 साल हुआ था कंप्लीट। तो उसके आयोजन में उन्होंने प्रोग्राम रखा था। तो ये फाउंडेशन है जो अभी, क्योंकि अंधेरा हो रखा है इधर को मुझे दिख नहीं रहा, तो रोड भी देखनी पड़ रही है। तो पहले थोड़ा सा आगे को चल रहे थे, पहले मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फिर आपको थोड़ा बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, तमराज किल भी शो रखा है यहाँ। तो जो इन्होंने फाउंडेशन की नींव धरी, महिलाओं के लिए रखी कि वो जागरूक हो, और जब उनको प्रॉब्लम होती है तो उसमें कुछ गंदा कपड़ा ये इस्तेमाल ना करें। तो और कितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हो पाते, मतलब पैड वैड खरीदने के लिए, वो कपड़े वपड़े इस्तेमाल करते हैं गंदे, तो उनको जागरूक रखते हैं और ये लोग सप्लाई भी करते हैं। अभी अंकिता को क्यों बुलाया था, जब ये फाउंडेशन स्टार्ट हो रही थी, जो इनका पहला इस टॉपिक पे एक कविता लिखनी थी वो इसने लिखी थी, इसकी कविता बोली गई थी वहाँ। दोस्तों पहुंच चुके हैं होटल रूम, और अभी मार्केट में ऐसे कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था, कहीं कहीं लाइट थी भी नहीं। तो टाइम हो गया 8 बजने में 15 मिनट, और अभी हमने खाना ही होटल से मंगा लिया है, क्योंकि कुछ आइडिया आया नहीं। अल्मोड़ा में पहले भी आया था, तो 1-2 जगह खाया था बाहर, उसका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पता नहीं कोई दूसरी जगह खाते तो कैसा होता, और पार्किंग की भी बड़ी दिक्कत है यहाँ। तो बाकी होटल से ही ऑर्डर कर लिया। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम ले जाएंगे आपको अल्मोड़ा भ्रमण में। तो नई वीडियो में फिर से करेंगे आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, गुड नाइट।